दोस्तों अश्वगंधा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अश्व और गंधा। अश्व का मतलब है घोड़ा और गंधा का मतलब है स्मेल, यानी घोड़े जैसी स्मेल। जब आप अश्वगंधा की जड़ को सूंघते हैं तो आपको घोड़े जैसी स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। और इसका एक दूसरा और कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अश्वगंधा के पौधे का कोई भी हिस्सा लगातार खाते हैं, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, चाहे उसकी डंडी हो, तो आप में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। तो इन दो कारणों की वजह से इस जड़ी बूटी का नाम अश्वगंधा रखा गया है। अश्वगंधा शरीर की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है। अश्वगंधा अगर आप खाते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बन जाता है। अश्वगंधा इम्पोटेंसी की समस्या को ठीक करता है और कैंसर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी को फ्रीक्वेंट मिसकैरेज हो रहा है लेडीज में, तो उसमें भी अश्वगंधा फायदा करता है। अगर यूट्रस में वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसमें भी अश्वगंधा फायदा करता है। मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में भी अश्वगंधा बहुत फायदा करता है। अस्थमा की बीमारी को भी अश्वगंधा ठीक करता है। और अनीमिया की अगर समस्या है, शरीर में खून की कमी है, तो इसमें भी अश्वगंधा का फायदा होता है। इसके अलावा जो अर्थराइटिस होता है, किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, गाउट हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, इसमें अश्वगंधा का फायदा होता है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो उसमें भी अश्वगंधा खाने से बेनिफिट होता है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है या आपको शैटिका पेन होती है, तो उसमें भी अश्वगंधा खाने से आपको फायदा होगा। अगर आपको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है, आप सैड फील करते हैं, तो इसमें भी अश्वगंधा आपको फायदा करेगा। इसके अलावा अगर आपको स्लीपलेसनेस की समस्या है, यानी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की बीमारी है, तो अश्वगंधा खाने से इसमें भी आपको फायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो इसमें भी अश्वगंधा आपको फायदा करेगा। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तब भी अश्वगंधा खाने से आपको फायदा होगा। अश्वगंधा पार्किंसन डिजीज में भी फायदा करता है, मेमोरी लॉस में फायदा करता है, और अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो मेंटल फंक्शन को डिक्लाइन होने से बचाता है और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। अगर आपको पुराना सर दर्द है तो भी अश्वगंधा आपको फायदा करेगा। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है तो भी अश्वगंधा आपको फायदा करेगा। डिमेंशिया की बीमारी में भी अश्वगंधा फायदा करता है। अल्जाइमर डिजीज में भी अश्वगंधा फायदा करता है। अगर आपको कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, यानी आपके शरीर के भीतर और बाहर कहीं पर सूजन है और सूजन से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो अश्वगंधा आपको फायदा करेगा। ल्यूकोडर्मा में अश्वगंधा फायदा करता है, जो कि एक स्किन की बीमारी है। इसके अलावा नर्वस ब्रेकडाउन में फायदा होता है, कॉन्स्टिपेशन में फायदा होता है। अगर किसी को सीजर आते हैं, दौरे पड़ते हैं, या किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी की समस्या है, तो उसमें भी अश्वगंधा फायदा करता है। एक बीमारी होती है निस्टेगमस, इसमें जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है उसमें, यानी आंखों की पुतलियों की जो मूवमेंट होती है आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो इस बीमारी में भी अश्वगंधा फायदा करता है। अगर बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी बच्चे नया सीखने में कुछ दिक्कत आती है बच्चों को, तो उसमें भी अश्वगंधा फायदा करता है। अगर आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम है, हड्डियां उतनी घनी नहीं है, अंदर से बिरली है, यानी उनकी डेंसिटी अंदर से कम है, तो इसमें भी अश्वगंधा फायदा करता है। अगर आपको मांसपेशियों में दर्द होता है, उसमें भी अश्वगंधा फायदा करता है। अश्वगंधा ना सिर्फ बीमारियों को दूर करता है, बीमारियों को ठीक करता है जो मैंने आपको बताई हैं, बल्कि ये आपको इन बीमारियों से बचाता भी है। अगर आप अश्वगंधा का सेवन एक टॉनिक की तरह करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लो डोजेज में, कम मात्रा में अश्वगंधा का सेवन पूरी उम्र कर सकते हैं। तो अगर आप टॉनिक की तरह अश्वगंधा खाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 500 mg की डोज ले सकते हैं हर दिन। इसके अलावा जो अश्वगंधा होता है ये हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है और लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये पेप्टिक अल्सर्स को दूर करता है और इन्फेक्शंस को दूर करता है, फिजिकल वीकनेस को दूर करता है, यानी अगर आपको शारीरिक कमजोरी महसूस होती है तो उसमें आपको फायदा होता है। इसके अलावा अगर बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, बच्चों में पोषक तत्वों की कमी है, तो बच्चे अगर अश्वगंधा खाएंगे तो उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है वो दूर होती है। तो इतने सारे फायदे हैं अश्वगंधा के। ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है, बीमारियों से बचाता है और बीमारियों को ठीक करता है। अगर इनमें से बताई गई कोई भी बीमारी आपको है तो आप डॉक्टर से परामर्श करके अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा के एक दो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट तभी होते हैं अगर आप इसको लार्ज डोज में खाते हैं। अश्वगंधा की 4 ग्राम की डोज एक दिन में पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है, और जो साइड इफेक्ट हैं वह तभी सामने आते हैं अगर आप इसको 10 ग्राम एक दिन में खाते हैं और लगातार 6 महीने से ज्यादा खाते हैं, तभी इसके जो साइड इफेक्ट हैं वह सामने आते हैं। इसके दो साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, एक तो आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, और आपको लूज स्टूल आ सकता है, यानी दस्त की समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा
ऐसा तभी होता है अगर आप इसे लार्ज डोज में यानी 10 ग्राम पर डे से ज्यादा खाते हैं और 6 महीने से ज्यादा खाते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल डोज में खाते हैं, इसकी जो मैक्सिमम नॉर्मल डोज है वह है 4 ग्राम एक दिन में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 ग्राम खाना शुरू कर दें। आपकी बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, बच्चे हैं, महिला हैं, बड़े हैं, इसकी डोज वेरी करती है। तो डोज के लिए और अपनी सेहत के हिसाब से आपको कितना अश्वगंधा खाना चाहिए, उसके लिए आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें।